अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। मैं यहाँ पे ना जा रही अपने मियाँ जी के साथ, एक गाड़ी खड़ी है तो एक तो काम ज़रूरी करने हैं और उसके बाद देखूँगी एक दो मार्केट में मैंने जाना है, बच्चों की चीज़ें इकट्ठी करनी है, लिस्ट में ले आई उनकी। तो उसे भी कहते हैं रोज़ भाई तुम जाते तो मैंने कुछ लभदा ही नहीं, सच्ची पूछो ना। मैं ना वो की कहते ने विशाल और लुकमान जब गए थे ना उस वक्त काफ़ी टाइम हो गया, अभी काफ़ी अरसे के बाद ये जा रहे ट्रिप पे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, लिस्ट तो दी हुई है लेकिन समझ नहीं आ रही क्या लूँ कहाँ से लूँ। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? घर में मैंने बोला था ना मैं कहीं जा रही हूँ, काम है। अच्छा मैं पिछे वेख के आई फसलां ਜਿਹੜੀਆਂ ना गंदम ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ, ਸਿੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਊ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਗਾਉਂ ਨੇ, ਹੈ ਵਿਲੇਜ ਟਾਈਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਵੇ, ਕੋਈ ਲਿਡਲ, ਕੋਈ ਆਲਡੀ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੌਣਕ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈ ਭੁੰਡੇ ਵਾਹ ये देखिए माई पूंडी, ये होती है ना माई पूंडी। इसको ऐसे पकड़ते हैं, फिर इसको फूंक मारते हैं। हाँ फूंक मारते ना, फिर उड़ती है, ऐसे करके उड़ती है फूंक माई पूंडी। बड़ा छोटे होंगे डा, ये देखे आए हाय हाय ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਊਟ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे मैं वापस जा रही हूँ एक सेंटर में। मैंने बोला था मैंने इनकी लिस्ट लेके आई हूँ, यकीन करें मुझे कोई समझ नहीं आ रही। बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो उन्होंने भुल ही गया वे कि इन्हें ट्रिप ते जाना तो की नाल लेके जाना है। खैर कोई गल नहीं, वूलवर्थ जा रही हूँ। अच्छा मसला ये है कि बच्चों की ना जो चीज़ें होती है ना वो करनी है, मैं ले भी जाती हूँ ना, तो करनी उन्होंने वही जी उन्होंने माइंड विच वे। जो मैं घरों आ जानी हाँ उस वक्त मैं कहती हूँ मैं ले लूँ, लेकिन जो मैं चीज़ां की कहते ने फड़न लगनी हाँ, फिर मैनू होंगे कि जो मैं लै गई इन्होंने तो पैक ही नहीं करनियाँ, इन्होंने अपनी मर्जी ना पैक करनियाँ ने। तो खैर अभी मैं जा रही हूँ वूलवर्थ, इधर सेंटर में डैशमैन वूलवर्थ, इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स हैं। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ इनका मिल जाएगा। बेसिक चीज़ें इनकी जो मैंने वो जो ब्रश वगैरह क्रीम वगैरह जो उन्होंने दी हैं वो तो मैं इनकी ना लिस्ट में कांटा लगा दिया। वो तो घर में पड़ा हुआ, जब हम तुर्किश गए थे ना, तुर्की तुरकाई किन्ने ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ है, बंदा ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਤੁਰਕਾਈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ। खैर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी मियाँ मेरे गाड़ी में बैठ गए हैं, वो कह रहे कि तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। मैं कहा वाह, पहली बार इंज होया कि मेरे मियाँ मार्केट नहीं आते हैं। उन्होंने यह वे कि मैं कोई 1-2 कॉल करनियां ने, 1-2 ईमेल वगैरह करनियां तो मैं बह के कर लवांगी। अच्छा इत्थे वूलवर्थ ना मैं आई, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੂਲਵਰਥ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਸਟੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਾ कि ब्लैक वाइट टी शर्ट, बेशक इतनी क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे गर्मियाँ आ रही है ना, अफान को बहुत और लुकमान को बहुत ज़्यादा टी शर्ट्स वगैरह पहननी है, चाहिए उनको वो टी शर्ट ही पहनते हैं। उनको ना ब्रांड्स का फोबिया है, ना ही उनका किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का मार्क वगैरह हो, कुछ भी नहीं। सिंपल उनको वाइट और ब्लैक में टी
शर्ट्स चाहिए, उनको भी चाहिए और बच्चियों को भी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं XL L इस तरह की वाइट और ब्लैक काफ़ी इकट्ठी कर लेती हूँ और मैं रखती हूँ अपने रूम में। मैं इनके रूम में नहीं रखती है भी एक ट्रिक भी बच्चों को कपड़े बचाने ਦਾ, क्योंकि ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵੇਂ ख़त्म नहीं होने उन्होंने ने वो पुराने ਨੂੰ हाथ नहीं लाना। मैंने अब यही सोचा जब गर्मियाँ आती है ना, मैं क्या करती हूँ, मैं वाइट और ब्लैक इतनी ज़्यादा टी शर्ट्स लेती रहती हूँ। फिर मैं उनको अपने ना कमरे में रखती हूँ कि जब कहीं बहुत सख्त ज़रूरत है इनको, फिर मैं इनको देती हूँ। या हमने कहीं जाना है आना है, फिर भी मुझे होता है कि बच्चा नया कपड़ा पहन के जाए, बेशक मैंने वॉश की हूँ फिर भी नया नया होता है। तो इस तरह की चीज़ें, मैं छोटे बच्चे जब थे तब की मुझे आदत है कि इनको मैं सेपरेट कपड़े अलग से इनके साइज़ के हिसाब से एक एक दो दो सूट अलग रखती होती थी कि जब हमें कहीं जाना पड़े मुझे पता मेरे पास इनके कपड़े हैं। क्योंकि बच्चे तो वैसे भी छोटे थे तो कपड़े एक दफ़ा दो दफ़ा पहने तो चीज़ गिरा देते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इनके सेपरेट कपड़े रखते थे। अब ये टाइम आ के बड़े बच्चे हो गए फिर ही मैं इन्हां दे कपड़े ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚੁਆਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਹੈ 75 ਸੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਖੋ 4-4 5-5 ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਰਾਬ ਉਹ ਕੋਈ 55 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3-3, क्योंकि आजकल समर आते हैं ना, तो हाफ जराबे जिसको कहते हैं काफ़ी लगी हुई है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आप चक्कर लगाएं। मुझे नहीं पता हर वूलवर्थ में आपको मिलेगा कि नहीं मिले। मैंने बोला ना हमारे वूलवर्थ में इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती, जाएँ तो ऐसे कुछ है ही नहीं है। मेन सिटी में शायद इसलिए ये सेपरेट है, अलग जगह पे थी, दूसरे गांव में था। तो मैं यहाँ पे गई तो इधर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इत्थे तो मैं वेख्या कि इत्थे ना ट्रैवल वाले जो होते हैं ना बैग, ट्रैवल अगर आपने करना है, अब अगर समर वेकेशन की किसी ने जाना है, तो वो जो 80-80 यूरो के उनके बैग्स थे वो उन्होंने 50-50 यूरो के लगा दिए हैं। अभी हम ताज़ा हो के आए ना, तो मुझे पता चला कि इन बैग्स की बहुत ज़्यादा कदर होती है। क्योंकि इस तरह के बैग जो होते हैं ना, ये वाले जो बड़े बड़े वाले, या आप एक दो दफ़ा ही ट्रैवल करते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और आपको हर नए ट्रैवल के लिए ना दिल करता है नए नए बैग हूँ। ये पता नहीं क्या शौक़ है, मेरा शौक़ है। मेरी जो बड़ी नंद है ना, वो ऐसे करती होती थी, वो बहुत पाकिस्तान जाते होते थे तो वो हर दफ़ा नहीं लेते। तो मैंने कहा ये क्या बात है, हर दफ़ा नहीं, उनको बड़ा ही शौक़ होता था। तो मैं अब ना उस पोजीशन पे आ गया, मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे होता है कि नए नए बैग्स हों। तो मैं ये देख रही थी काफ़ी उन्होंने सेल में 50-50 के लगाए थे। तो यहाँ पे जराबे वगैरह जो सर्दियों के बच्चे जो घर में पहनते हैं, वो भी 1-1 यूरो के 3-3 पैकेट लगे हैं। चीज़ कदी कदी सर्दियाँ च आउंदी है तो इन्नी महंगी हुंदी है, हम गर्मी में उसको ऐसे फेंक ही देते हैं। ये कंबल छोटे छोटे लगे हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा 2-2 यूरो के, 1-1 यूरो का, ये सारे 1-1 यूरो के। ये 2 यूरो की मतलब जो कुशन है वो लगे हुए हैं। तो मैं क्या, जो छोटे जो सोफ़े के कंबल है वो 4-4 यूरो के लगे हुए हैं। 5-5 यूरो के जो सामने बैग हैं वो लगे हुए हैं। कदी कदी तो तेन दस्या ना कि चीज़ शायद इन्हों की मतलब विकदी नहीं या की है, तो जो विकदी उदों ये घट नहीं करते, जो इंटरस्ट ख़त्म हो जाता उदों ये सेल ला छड़ते। ये देखे ये 5-5 यूरो के लगाए हुए हैं। ये बड़े अच्छे रहते हैं बच्चों के, जैसे आजकल ट्रिप वगैरह पे बच्चों ने जाना है, उनका भी लिखा हुआ है कि ये सेपरेट बैग साथ हूँ लाजमी गल बाहर होना बच्चों को लैके जाना है, वो पानी शानी टिफिन वगैरह। तो वो तो खैर हमारे घर में है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ यहाँ पे रज़ाइयों के कुछ, रज़ाइयों के जो कवर होते हैं ना, वो भी उन्होंने 5-5 के लगाए हैं। वो भी मैंने एक लिया है, कॉटन के, प्योर कॉटन के उन्होंने लगाए हुए हैं। क्योंकि कॉटन के अगर आप लेते हैं ना तो वो रज़ाई के अंदर फिरती ही नहीं है, सैर सपाटा नहीं करती। वो तुसी आराम के नाल तुसी पा ली तो हिलनी नहीं। तो वो वाली भी उन्होंने लगाई हुई, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं वो छोटे छोटे बैग देख रही थी ट्रैवल, ये वही है जिन्होंने ट्रैवल करना है उन लोगों के लिए ये लगे हुए हैं। तो बस मैं इधर घूम फिर रही थी, मेरे मियाँ कहते तू जा, तो मैं ना बस आया खलोता। मैं अब कितना किसकी इधर फिरूँ है, मैंने इधर चक्कर लगा के तो मैं थक गई। मैंने कहा चलो यहाँ से बाहर निकलती हूँ, अगर ना आए तो फिर मैं जाके गाड़ी में बैठ जाऊँगी, लेकिन नहीं। तो खैर यहाँ पे मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा चलो मैं ना सोफ़े के वो क्या कहते हैं, ये देखिए ये बेडशीट कवर लगे हुए रज़ाइयों के ना, बड़े अच्छे अच्छे। तो यहाँ से मुझे एक ही मिला प्योर कॉटन का, बाकी जो है ना वो ऐसे वाले रेशमी स्टफ़ वाले थे। बर्तनों में इतनी को ख़ास सेल नहीं लगी। बाकी ये है कि जैसे रज़ाइयों के कवर, बेड कवर, तकिए, कुशन, इस तरह की चीज़ों में सेल लगी हुई है। अगर आपने लेने हैं तो आप ज़रूर वूलवर्थ का एक दफ़ा चक्कर लगाएं। चक्कर लगाने में कौन से पैसे लगते हैं, देखने में कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए। मुझे अक्सर कहते बाजी आप इतनी चीज़ें लेते हैं कहाँ रखते हैं, मैं इतनी हैरान होती हूँ। मैं कहा चीज़ इंसान वही लेके जाता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। मैं ऐसे नहीं ना
करती कि अब ये चीज़ ली है तो पुरानी भी पड़ी पड़ी पड़ी, मैं पीछे से भी निकालती रहती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। अब मैं उनमें नहीं हूँ कि मुझे होता है कि किसी कंटेनर में डाल लो, किसी के काम आ जाएगी। तो जो चीज़ घर में आपको लगता है कि 6 महीने वो यूज़ नहीं हुई, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं उसको साइड पे कर देती हूँ और मैं उधर कंटेनर पे डाल आती हूँ ताकि कोई और यूज़ कर ले। ऐसे नहीं है ना, कई लोग ये भी करते हैं ना, चीज़ें ले जाते और पीछे वाली भी नहीं फेंकते। दिल ही नहीं है, दिल होना चाहिए। मेरे मियाँ का दिल इतना है, वो चीज़ें नहीं फेंकते, वो कहते ज़रूरत पै जाती, हालांकि ज़रूरत उसकी कोई नहीं पैंदी। जैसे हमारे घरों में केलर बने हुए हैं ना नीचे, तो मुझे होता है जो केलर में चीज़ चले गई है ना वो कभी नहीं यूज़ होनी, तो बजाय आप केलर भरते जाएँ और जब आप केलर साफ़ करें तो फिर आप केलर से निकाल के बाहर फेंकें, तो बेहतर नहीं यहाँ से बाहर फेंकें हैं, किसी और के काम आ जाए। कंटेनर में जो चीज़ें जाती है ना, कपड़े जूते इस तरह की चीज़ें जाती है, वो कंटेनर साफ़ सुथरा करके उन मतलब कंट्री में लेके जाते हैं जहाँ इनकी ज़रूरत होती है। तो दिल बड़ा किया करें, अगर आपको चीज़ 6 महीने यूज़ नहीं तो उसको साइड पे किया करें। तो मैं वो चीज़ लेती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है। जैसे बर्तन है, दिल करता है ना, बाज़ के 6 प्लेटें, अब 2 प्लेटें टूट गई, 4 प्लेटें मैं वरती जावा, दिल चढ़ जाता है। तो वो 4 प्लेटें अगर मैं साइड पर रखूँगी किसी और के काम आ जाएंगे। जैसे बर्तन है ना, मैं बाहर रखा हूँ, तो वहाँ से यकीन करें सुबह अगर आप रखते हैं 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो वहाँ से वो लोग ले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि जर्मनी में बड़े अमीर जो बाहर के मुल्क के लोग हैं वो बहुत सारे अमीर हैं और वो सारी चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पे भी मिडिल फैमिली के जो ऐसे नीचे वाले तबके के लोग होते हैं जो सेकंड हैंड चीज़ें उठा के यूज़ करते हैं। तो इस तरह की अगर अच्छी हालत में आपके पास चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो बाहर रखें, आप देखना 2-3 घंटे के बाद ही वो चीज़ ले जाते हैं। मैंने एयर फ्राई लिया था, एयर फ्राई को साफ़ करके तो मैं बाहर रख के आई हूँ, 1 घंटा भी नहीं निकला था, तब वो उठा के कोई ले गया। तो लाजमी कोई जो उठा के लेके गया है तो उसको ज़रूरत होगी तो वो लेके गया है, मेरे किस काम का। अगर मैंने नया ले लिया तो पुराना मुझे रख के आना चाहिए ना, ईमानदारी तो यही इंसान की होनी चाहिए। तो बाज़ का ये भी होता है कि मैं खुद भी चीज़ें जानबूझ के भी रख आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है। कपड़े आप शॉपर में डाल के कंटेनर में डालें, जूते डालें, हाँ बर्तन मैं बाहर रख के आती हूँ। बर्तनों वाला कंटेनर कोई नहीं, वो हमारी एक जगह बनी है जहाँ हम कूड़ा वगैरह फेंकते हैं ना, वहाँ रखें कोई चीज़ ऐसी, तो वो उठा के ले जाते हैं लोग ना, तो ये किसी के काम आ जाएंगे। तो इस तरह की मैं चीज़ें लेती हूँ, जो नई आई तो पुरानी बाहर, इस तरह होना चाहिए। तो खैर अभी मैं ना यहाँ से देख रही थी, मुझे टी चाहिए थी, जैसे जिसके अंदर, जैसे मैं तुर्की गई ना तो वहाँ पे एक टी था चाय बनाने वाला ना, तो वो मुझे अच्छा लगा, उसके अंदर ही चाय बनती रहती है, वो बाहर उबलती नहीं है, तो वो मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ से मिला नहीं। मैंने कहा चलो मैं ना किसी दिन फ्लो मार्केट जाऊँगी ना, तो वहाँ वो इस तरह की चीज़ें पड़ी होती, वहाँ से देखूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने मियाँ के लिए एक ढूंढ रही हूँ इस तरह की प्लेट बड़ी सी जो उनके परफ्यूम रखने के काम आए हैं। इस तरह की मैं देख रही थी, लेकिन मैंने कहा इन्हों के इन्ने आने कोई नहीं है, लेकिन वाइट मैंने लेनी नहीं थी क्योंकि सिल्वर मैंने लेनी थी, तो वो मैं देख रही थी, मुझे वो भी नहीं मिली। एक्चुअली मार्केट में इस तरह के स्टाइल की बहुत सारी चीज़ें हैं, देखूँगी क्योंकि उन्होंने दिल होल पहनते हैं कि मैंने अपनी ट्रे में रखे हुए हैं और उनके मैंने सेपरेट से डाले हुए हैं ऊपर हैं। हालाँकि वो ट्रे पहले इनके पास थी, लेकिन इस दफ़ा मैं अपने सारे परफ्यूम मैंने ना अलमारी में रखे होते थे, कोई मेरा किसी पर्स में है, कोई किसी बैग में, तो मैंने इकट्ठे करके अब साइड पे किया, वो भी इनका दिल दुखता है। तो यहाँ से मैंने ना अब जो चीज़ें लिए, मैं घर जा रही हूँ, घर जाके मैंने अभी पिज़्ज़ा भी बनाना है, पिज़्ज़े का आटा शटा गूंदा हुआ है, तो ये मैं 5 यूरो की लेके आई हूँ, प्योर कॉटन की है, तो ये मैं 5 की लेके आई हूँ। साथ में वाइट ये जराबें एक ही मैं पैकिंग लेके आई थी, मैंने कहा धो के देखूँगी ऐसे ना हो ये ठोसी हो जाए जल्दी तो साथ वाइट शर्ट्स लेके आई हूँ 4, और ब्लैक लेके आई हूँ, जो मैंने इनको दिखानी ही नहीं है, चुपके से अपने कमरे में रखनी है। तो ये 1 और 75 की ठीक है, 2 दफ़ा पहनी ख़त्म, टेंशन नहीं होती ना, बच्चा को चीज़ निशान भी लगा भी दे तो बंदे को ना आवाज़ारी नहीं होती। ये 4 मैंने लिए हैं, 4 ही मैंने ब्लैक लिए, और जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगी ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, तो मुझे बड़े अच्छे मिले थे, तो मैंने फटाफट उठा लिए। मैनू बड़ी खारिश होंगी हत्थों में, एक मैंने ये जो मैं अभी दिखाती हूँ मैट, वो मैं चेंज करती रहती हूँ। एक मुझे नमक मिर्च के डब्बे जो होते हैं वो मुझे होता है चेंज करूँ, लेकिन नमक मिर्च के डब्बे काफ़ी अरसे से वही चल रहे हैं, जब से मैंने किचन लिया वो मैंने चेंज नहीं किए हैं। खारिश दिल बड़ा करता है जल्दी जल्दी बदलूँ। तो खैर अभी ये मैट में लेके आई हूँ, मुझे इतने अच्छे मिले। एक तो जो मैंने पेपर लगाया ना दीवार पे, वो भी सेम इस तरह के डब्बियों वाला है, और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट मैच हुआ है। ये देखिए लेदर के हैं, तो ये 2 यूरो का एक लगा। नॉर्मल ना इन मार्केट में ना एक दो पड़े होते हैं, इस तरह की अच्छी चीज़ जल्दी निकल जाती है। तो ये मैं 6 लेके आई हूँ। वही बात दूर थी ना तो मिल गई, अगर ये मैं पास वाली वूलवर्थ में जाती तो शायद मुझे ना मिलते। अभी मैं इसको सफाई करने लगी थी,
मैं छोटी सी चीज़ भी लूँ ना तो मुझे होता है मैं पहले घर साफ़ करूँ फिर इसको मैं डालूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि आज मैंने सफाइयाँ करनी और मैंने साथ ये टेबल साफ़ करनी। इतना मज़ा आया जब आफिया नीचे तो मुझे कहती मम्मा क्लीन किया है। मैंने कहा हाँ नीट एंड क्लीन। मैं कहा यार नीट एंड क्लीन तो वो छोटी सी भी चेंज करे ना बच्चों को भी पता लग जाता है कि कुछ नया मम्मा ने किया है। तो ये मैं अभी टेबल पर डालूँगी, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने चीज़ें काटनी और पिज़्ज़ा बनाना है। तो वीडियो कैसी लगी हो तो काफ़ी लंबी वीडियो काफ़ी मैं बोल लिया वे है। तो हुण पानी शानी पीने ते तुहानूं ना इत्थे मैं हुक्म देनी हुक्म नहीं वैसे कहनी है कि वीडियो नूं सबसक्राइब करके जाया करो ते प्यारा जिहा कमेंट करके ज़रूर जाएगा कैसी लगी मेरी टेबल है भी ज़रूर दस्सिओ। पिज़्ज़ा रेडी हो के टेबल ते आ चुके हैं, बच्चे अपना पिज़्ज़ा लैके जा चुके ने। मैं नाल लवांगी हरी मिर्च ते नाल प्याज। पिज़्ज़ा ना कौन खांदा है, ये मैं खानी बजाते खुद। ते इत्थे मैनूं दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।